दोस्तों इस समय पर हम हैं बुढ़ासी में माँ भगवती एग्री जंक्शन केंद्र पर। तो दोस्तों जिस तरह से आप देख रहे हो उत्तर प्रदेश में लगातार खाद वितरण के लिए किसानों को बड़ी किल्लत आ रही है और किसान भाई लाइन में लगे हुए हैं। इस समय पर कोई भी किसान ऐसा नहीं है जो खाद की किल्लत को लेकर पीड़ित ना हो। तो इसी को लेकर हमारे राहुल शर्मा जी हैं, उन्होंने बड़ी मांग की है, क्योंकि जो खाद माफिया लगातार खाद को ब्लैक करते हैं, सही समय से नहीं देते हैं। एक उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी जो है आदेश पारित किया, उसमें कहा कि कोई भी रिटेलर किसानों को यूरिया के साथ में लगेज नहीं देगा। इसके खिलाफ जब हमारे राहुल शर्मा जी हैं, इन्होंने मांग की, जो बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हैं अलीगढ़ में बैठे हुए हैं, वो यूरिया जब देते हैं रिटेलरों को तो उनको लगेज देते हैं। इसी के खिलाफ इन्होंने एक जंग छेड़ी है। तो पूरी जानकारी लेंगे किस तरह से इनकी आगे की प्रक्रियाएं हैं और किस तरह से इन्होंने मांग की है शासन प्रशासन से कि इन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो सर नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। परिचय दीजिए सर। मेरा नाम राहुल कुमार शर्मा है। मैं माँ भगवती एग्री जंक्शन केंद्र बुढ़ासी पर चला रहा हूँ। मेरे जो आवाज़ उठाई है ये डीलरों के खिलाफ, जो बड़े बड़े डीलर हैं खाद माफिया, इनके खिलाफ उठाई है। उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि हम लोग बिना लगेज बिना टैगिंग के यूरिया DAP उपलब्ध कराएंगे किसानों को, लेकिन ऐसा केवल कागज़ों में हो रहा है, बाकी का कहीं भी नहीं मेरे को नज़र आ रहा है। तो सर पहले तो हमें ये बताइए, अलीगढ़ ज़िले में लगभग कितने यूरिया के डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो रैक लगवाते हैं? मुख्यतः अलीगढ़ में जो मुख्य बड़े डीलर हैं वो लगभग 3 हैं, साधानी, हरी और भंसाली जी। अच्छा, जैसे बात करें रिटेलर कितने होंगे? लगभग रिटेलर 3,3200 के करीब हैं पूरे अलीगढ़ ज़िले में। 3,3200 रिटेलर हैं और 3 केवल डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो पूरे अलीगढ़ पर होल्ड करे हुए हैं। जी। तो कहीं ऐसा तो नहीं है ये तीनों एक हो जाते हैं और रिटेलर, जहां बड़ी संख्या है, रिटेलर एक नहीं हो पा रहे हैं? यही है सबसे बड़ा कारण, तो यही है कि सभी रिटेलर एकता नहीं दिखा पाते। कुछ रिटेलर अपने स्वार्थ के लिए किसानों के अनहित में चले जाते हैं। वो यही नहीं चाहते कि किसानों का हित हो रहा है या अनहित हो रहा है। जो रिटेलर वास्तविक ही किसान का हित चाहेगा वो यूरिया बिना लगेज के ही लेकर के आएगा, मिले या ना मिले, उससे कोई मैटर नहीं है। तो सर आपको क्या लग रहा है, किसानों की लाइन क्यों लग रही है? क्या ये जो इस समय पर डिस्ट्रीब्यूटर बैठे हुए हैं इनके गोदाम भरे रहते हैं और किसानों को यूरिया नहीं मिल पाता है? मेरा जो मानना है, ये जो जितने भर बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हैं ये अपने गोदामों में यूरिया को डंप करके रखते हैं। फिर ये क्या करते हैं कि अपने स्वार्थ के लिए जो इनके लगेज वगैरह और वो लेते हैं, इनकी जो भी डिमांड पूरी करते हैं, उन लोगों को ये उपलब्ध कराते हैं। तो सर जैसा हमें भी प्रतीत हो रहा है आपकी बातों से कि ये तो सीधे सीधे माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को बदनाम करने का काम किया जा रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सरकार निष्पक्ष कार्य करा रही है, लेकिन किसानों के साथ में बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। और इसके लिए मैंने ये कसम खाई है कि मैं किसानों के साथ में धोखा कदापि नहीं होने दूंगा। इसके लिए चाहे मेरे को जान की बाजी भी लगानी पड़े। तो किसान भाइयों देख सकते हो, बुढ़ासी के राहुल कुमार शर्मा जी हैं, ये आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आपको भी इनके साथ आना चाहिए कि क्योंकि यूरिया के लिए तो आप ही परेशान हो। आज ये लगेज के साथ ले आए तो आपको लगेज ये देंगे, फिर आप कहोगे कि साहब सरकार ये कह रही है कि यूरिया के साथ लगेज कोई भी रिटेलर नहीं देगा। तो ये तो इनकी मजबूरी है। तो सर ये बताइए क्या लग रहा है आगे की कार्रवाई किस तरह से आप कर रहे हो? मैंने DM साहब को 13 तारीख को शिकायत किया था लिखित में। वो शिकायत हमारा कृषि मंत्री जी को पहुँच गया है। कृषि मंत्री जी ने आशुतोष मिश्रा जी हैं फर्टिलाइजर डायरेक्टर, उनके लिए ट्रांसफ़र कर दिया है शिकायत को। और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि इस संबंध में कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी जो भी खाद डीलर हैं उनके खिलाफ। तो सर ये जो कार्रवाई लग रही है आपको कितने दिनों तक चलने वाली है और क्या आपके सामने दिक्कतें भी आ रही हैं जब ये कार्रवाई करने के लिए आप मैदान में आए हो? तो हाँ, मेरे को काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। कभी कभी ऐसा लगता है, काफ़ी रिटेलर बंधु भी मेरे को डिमोटिवेट करते रहते हैं कि तुम उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। लेकिन मैं रिटेलरों के लिए बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा, मैं किसानों के हित में काम कर रहा हूँ। और किसानों के लिए जहाँ तक जाना होगा वहाँ तक मैं जाऊँगा। मैंने ये कसम खा ली है एक तरीके से।
तो सर आप कह रहे हो कि मैं किसानों के लिए काम करता हूं, कभी कभी किसान ये भी कहते हैं कि साहब जो प्राइवेट फर्म वाले हैं उनकी दुकानें भरी रहती हैं, वो खाद नहीं देते। परेशानी प्राइवेट जो रिटेलर हैं उनकी है या फिर जो माफिया बैठे हुए उनके पास भरा रहता है? जो माफिया लोग हैं उनके पास भरा रहता है, लेकिन जो रिटेलर उनकी गोद में जा कर के और जिनके तलवे चाटते हैं उन लोगों को वो खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराते रहते हैं। एक महीने में 4-4 6-6 गाड़ियाँ भी आती हैं। वाजे रिटेलरों को कभी भी कोई खाद नहीं मिला। काफ़ी रिटेलर बंधु तो इस उम्मीद से हैं कि पता नहीं क्या होगा, और कृषि विभाग के द्वारा ज़बरदस्त तरीके से कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। लगभग 100 से प्लस हमारे अलीगढ़ ज़िले में दुकानों के लाइसेंस निरस्त किए गए हैं, और इसके अलावा कुछ दुकानों की 2025 की सेल भी रोकी गई है। सर जैसे अभी कुछ दिन पहले लगभग 10 दिन पहले एक अभियान चलाया गया था कृषि विभाग द्वारा, जगह जगह छापेमारी की गई, जगह जगह जांच की गई कि कहीं यूरिया के स्टॉक तो नहीं है। तो फिर ये इतने बड़े गोदामों पर छापेमारी क्यों नहीं हुई? इनका कारण ये है कि कृषि विभाग नहीं चाहता, वो लोग आपस में मिले हुए हैं, साठ गांठ करके बैठे रहते हैं। इसकी यदि हम अभी आवाज़ उठाते हैं, जैसे मैंने आवाज़ उठाई है, तो भविष्य में मेरे को भी कृषि विभाग के द्वारा खतरा हो सकता है। अच्छा, यानी आपको ये खतरा है कि आपका लाइसेंस निरस्त भी हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि वो लोग उनके हित में काम करेंगे। मेरे से क्या जाता है, मेरे से तो कृषि विभाग को कुछ भी नहीं जाता। वो लोग बोलते हैं कि हम कृषि विभाग को मोटी रकम देते हैं। कई बार डीलरों ने बोला है, मेरे को धमकाया भी है कि तुम मेरा क्या बिगड़वा सकते हो, तुम हमारा कुछ भी नहीं बिगड़वा सकते हो। तो सर क्या आपने ये पहली बार शिकायत की है कि इससे पहले भी आप शिकायत करते आए हैं? हाँ, मैं 2024 में भी शिकायत किया था, कई बार शिकायत कर चुका हूँ। इन लोगों के खिलाफ लगभग मेरी 3 से 4 बार शिकायत हो गई होगी। कृषि विभाग के अधिकारीगण कहते हैं कि आप बार बार शिकायत न किया करें, शिकायत करने से कुछ नहीं होता है। यानी ये तक बातें कही जा रही हैं। देखिए किसान भाइयों, आपके हित में कितना काम किया जा रहा है कृषि विभाग के द्वारा। जो एक आदमी लगातार शिकायत कर रहा है कि भाई ये माफिया हैं, ये जो है अपने गोदामों में खाद भरकर रखे रहते हैं और किसानों के लिए उपलब्ध नहीं कराते हैं। जब तक रिटेलरों के पास यूरिया या डीएपी नहीं आएगा तब तक ये रिटेलर किसानों को कैसे दे देंगे? अगर किसानों की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो बड़े बड़े डीलरों के पास जाकर यूरिया लें, क्योंकि किसान प्रत्येक रिटेलरों से जुड़ा हुआ है। किसानों को ये भी नहीं मालूम है कौन सा बड़ा डीलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है अलीगढ़ में जिससे हम खाद लेकर आएँ। क्या किसी किसान को मालूम है जो आपने नाम बताया ये लोग डिस्ट्रीब्यूटर हैं? किसी भी किसान को ये जानकारी नहीं है कि वास्तविक यूरिया कहाँ से आता है। मैं किसान बंधुओं को बता देना चाहता हूँ कि असली गुनहगार रिटेलर नहीं है आपके। आप लोग जो बोलते हो ना रिटेलरों से कि आए दिन आप लगे देते हो, लगेज रिटेलर कभी नहीं देता। रिटेलरों को बड़े डीलरों द्वारा दिया जाता है, और वो भी थर्ड क्वालिटी की चीज़ें दे करके लगेज के नाम पर। तो सर आपके साथ तो बहुत सारी किसान यूनियन चल रही हैं, जैसे बहुत सारे नाम है अलीगढ़ में ही कम से कम 10 किसान यूनियन होंगी, उनको भी सामने आने चाहिए। आपका भी कोई संगठन होगा, उसको भी साथ आना चाहिए। मैंने सभी से अपील की है कि मैं किसानों के हित में कार्य कर रहा हूं, और मैं नहीं चाहता कि भविष्य में किसानों को जो फिलहाल सिचुएशन चल रही है यूरिया डीएपी को लेकर के, ये स्थिति पैदा हो। यदि ये स्थिति ख़त्म करना चाहते हैं हमारे किसान बंधु और हमारे जो भी संगठन हैं, तो मेरा साथ दें। मैं आगे चलने को तैयार हूँ, वो मेरे केवल पीछे ही चलते रहें, उससे मुझे बहुत साहस मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ये कह रही है कि यूरिया के साथ लगेज कोई भी रिटेलर नहीं देगा। मजबूरी कहाँ है? रिटेलर जो है लगेज क्यों देते हैं ज़बरदस्ती किसानों को? मजबूरी ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार तो निष्पक्ष बिल्कुल बैठी हुई है, और उत्तर प्रदेश सरकार ने आदेश भी पारित किया है कि कोई भी रिटेलर बंधु लगेज नहीं देगा किसान के लिए। लेकिन कारण क्या है कि जो खाद माफिया बैठे हैं हमारे बड़े बड़े डीलर, वो लोग लगेज वगैरह उपलब्ध कराते हैं। तो सर आप मना नहीं कर सकते भाई हमें लगेज नहीं चाहिए? अब उत्तर प्रदेश सरकार का साफ साफ आदेश है। अरे सर, मना तो करते हैं, काफ़ी मना करते हैं। कोई भी नहीं चाहता कि हम 2 नंबर की चीज़ लेकर के आए। बिल्कुल थर्ड क्वालिटी की चीज़ें होती हैं उनकी, लेकिन वो धमकी दे देते हैं कि मत लो, नहीं लेना मत लो। लेकिन रिटेलर बंधु क्या करते हैं कि दुकान चलाना है उनको, तो वो ले आते हैं, लेकिन लास्ट में चल के वो किसानी को ठगते हैं। सीधा सीधा तो यही निकल के आ रहा है।
यानी यहाँ पर मजबूरी रिटेलर की है कि उनके ऊपर वाले जो माफिया बैठे हुए हैं वो रिटेलरों को ज़बरदस्ती जो लगेज है उसे यानी जैम है, जो बहुत थर्ड क्लास की जो फर्टिलाइज़र होते हैं उनको रिटेलर को सौंप दिया जाता है कि अगर इन फर्टिलाइज़र को आप लोगे तो आपको यूरिया मिलेगा, नहीं मिलेगा, या नहीं लोगे तो नहीं मिलेगा। जो ब्रांडेड जैम है श्री राम वगैरह की या दयाल की, दयाल की जो जैम है उसके मार्केट के रेट 30-32 रुपए किलो के हैं, लेकिन ये कौन कौन सी कंपनियों की जैम लेकर के आते हैं 100-125 रुपए किलो से कम का हम जैसे रिटेलर बंधुओं के लिए नहीं है, तो हम किसान को क्या रेट बेचेंगे। सर आपने फर्टिलाइजर के रेट बता दिए, लेकिन यूरिया के रेट में भी बड़ा अंतर दिखता है। 266 रुपये का या 265 रुपये का सरकार बिकवाना चाहती है, वहीं हमारे किसान भाइयों को 290 रुपये का, 300 रुपये का मिलता है। इसमें कारण ये है कि हमारी जो बिलिंग होती है बड़े डीलरों द्वारा वो 255 रुपये की होती है, 70 रुपये का हमारे पास यहाँ तक आने में भाड़ा लग जाता है, 5 रुपये का उतराई लोडिंग अनलोडिंग का लग जाता है, तो 277 से 280 रुपये का हमको पड़ता है। बताओ हम सरकार की उम्मीदों पर कहाँ से खरे उतर जाएंगे। यदि सरकार के हिसाब से यदि बेचते हैं तो 10 से 15 रुपये का हमें लॉस उठाना पड़ेगा सीधा सीधा। कोई भी व्यवसाय लॉस के लिए नहीं किया जाता है, बताइए कहाँ से बेचेंगे। तो सर ये जो सब कंडीशनें बन रही हैं, इससे तो ये लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार के खिलाफ कुछ माफिया मिलकर और अधिकारी मिलकर काम कर रहे हैं, बदनाम करने का काम कर रहे हैं। ऐसे में आप क्या मांग करेंगे माननीय योगी आदित्यनाथ जी से, क्या मांग करेंगे उत्तर प्रदेश की सरकार से, किस तरह से इन माफियाओं पर कार्रवाई हो, भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई हो? मैं तो ये चाहता हूँ कि इन भ्रष्ट जो खाद डीलर हैं इनकी सभी की जांच की जाए, और इनको पेस्टिसाइड के लाइसेंस किसने दिए, मेरे को तो यही समझ में नहीं आ रहा। ये पेस्टिसाइड के नाम पर नंबर 2 की चीज़ें हम जैसे रिटेलर बंधुओं को सेल करते हैं। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मैं ये कहना चाहूँगा कि इनकी सभी की जितने भर उत्तर प्रदेश में प्रत्येक ज़िले में खाद माफिया हैं उनकी जांच करा करके इनकी संपत्तियों की जांच जरूर होनी चाहिए, और इसके बाद में इनकी भी हवेलियों पर और इन पर बिल्डोजर चलना चाहिए। तो देखिए सारी दिक्कतें कहाँ से शुरू होती हैं, पूरी जड़ को पकड़ना चाहिए, जबकि फुल्क को पकड़ा जाता है और अधिकारी जो है छोटे छोटे रिटेलरों को परेशान करते हैं, जबकि माफिया बैठे हुए हैं उनकी नाक के नीचे, उन पर कार्रवाई नहीं होती है। इस तरह की स्थिति उत्तर प्रदेश में बनी हुई है। जिला अलीगढ़ में खाद की स्थिति बहुत खराब है। इस समय पर किसान भाई लाइन में लगे हुए हैं। तो देखिए किसान भाइयों, आपको सपोर्ट करना चाहिए और इस वीडियो को शेयर करते रहिए। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।